नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। और शहर जिले देश दुनिया की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस के केसेस से। विश्व भर में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 99 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,22,000 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर से बचने राहुल गांधी ने केंद्र को दिया व्हाइट पेपर, सरकार को दिए महत्वपूर्ण सुझाव। गुजरात में नई ई व्हीकल पॉलिसी लागू, ई व्हीकल पर सरकार देगी सब्सिडी। और वडोदरा को मिले नए कलेक्टर, आईएएस अधिकारी आरबी बारड ने संभाला पदभार। कोरोना की दूसरी वेव से जैसे तैसे देश उबर रहा है और इसी के बीच तीसरी लहर की आहट देश पर मंडरा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक व्हाइट पेपर के जरिए सरकार को तीसरी लहर की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश में कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती है। कांग्रेस के नेता ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया है। राहुल ने कहा कि इस व्हाइट पेपर का मकसद कोरोना की तीसरी लहर से बचने में देश की मदद करना है। राहुल गांधी ने 4 मेन पॉइंट भी दिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू की जाए, पिछली गलतियों को फिर से दोहराया ना जाए। दूसरा पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ऑक्सीजन, बेड, दवाई की कमी ना हो। थर्ड वेव में हर गांव, हर शहर में ऑक्सीजन जैसी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट राहुल गांधी ने बताया कि कोरोना बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये इकोनॉमिकल सोशल बीमारी है। इसलिए सबसे गरीब लोग, छोटे उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने न्याय योजना की सलाह दी है। अगर प्रधानमंत्री को नाम नहीं पसंद तो वो योजना का नाम बदल भी सकते हैं। इससे गरीबों तक सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकेगी। और चौथा पॉइंट बताया गया कि कोविड कंपेंसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों में किसी की कोरोना से मौत हुई है उन्हें इस फंड से सहायता राशि दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी लहर सरकार की लापरवाही की वजह से खतरनाक हुई और अब तीसरी लहर की पहले से ही देश को तैयारियां करनी चाहिए। गुजरात सरकार ने ई व्हीकल की नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए 4 सालों के लिए नई ई व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की है। गुजरात में आने वाले 4 सालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का गुजरात सरकार ने आज ऐलान किया है। इस पॉलिसी का ऐलान करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। इस मामले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि 2 व्हीलर के लिए 20,000 और 4 व्हीलर के लिए 1.5 लाख रुपयों की सब्सिडी गुजरात सरकार की ओर से दी जाएगी। आ पॉलिसी थी 6 लाख टन कार्बन उत्सर्ग अटकશે। 6 लाख टन 5 કરોડ રૂપિયાનું ઈંધણ પણ આપણે બચાવીશું। 2 વ્હીલર માટે 20,000 સુધી આપણે સબસિડી આપીશું। વિકલ્પ દીઠ 20,000 સુધીની સબસિડી આપીશું। 3 વ્હીલરમાં 50,000 રૂપિયા સબસિડી આપીશું। એટલે રિક્ષા જે લેશે એને 50,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી આપીશું અને 4 વ્હીલરમાં 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની સબસિડી આપણે આપીશું। કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ હજી શરૂઆત થઈ રહી છે, ત્યારે બીજા વ્હીકલો કરતાં થોડો ઘણો ભાવ એનો વધારો પણ હોઈ શકે। તો માણસ વધારે ભાવ હોવાને કારણે ન લે એવું પણ બને ત્યારે એને
લેતા કરવા, આકર્ષિત કરવા, ખરીદતા કરવા એ આપણો હેતુ છે. માટે 2 વ્હીલર માટે 20,000 રૂપિયા સબસિડી, 3 વ્હીલર માટે 50,000 રૂપિયા સબસિડી અને 1.5 લાખ રૂપિયા સબસિડી 4 વ્હીલર માટે આપણે આપીશું. અને એવી જ રીતે આપણે જે ચાર્જિંગ, આમાં ચાર્જિંગ સ્ટેશન્સ બનાવવા પડશે કે દાખલા તરીકે કોઈ રાજકોટથી બાય કાર ગાંધીનગર આવે અને ગાંધીનગરથી પાછો માણસ રાજકોટ જાય તો અત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલમાં એને રસ્તામાં પેટ્રોલ પંપો મળે તો પાછું પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવે. અહીંયા લગભગ એમ કહેવાય છે કે કારમાં 200-250 કિલોમીટર સુધી એક બેટરી ચાલતી હોય છે અને પછી એને ચાર્જ કરવી પડે. ચાર્જિંગ જે સ્ટેશન્સ જે બનશે એને પણ આપણે સબસિડી આપીશું, એટલે કે કેપિટલ ઇન્સેન્ટિવ શરૂઆતમાં એમને આપીશું. ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવશે એને. અને અલગ અલગ હોટલો ઉપર જ્યાં લોકો ચા નાસ્તો કરવા ઊભા રહેતા હોય છે તો એ બાજુ એ નાસ્તો ભોજન કરે ત્યાં સુધીમાં એની વ્હીકલ એ ચાર્જ થઈ જાય અને ચાર્જ થઈ જાય અને પાછો એ માણસ આગળ વધે અને પોતાના ડેસ્ટિનેશને એ પહોંચે. એટલા માટે ચાર્જિંગ સ્ટેશન માટે પણ આપણે આમાં કેપિટલ ઇન્સેન્ટિવ એ ચાર્જિંગ સ્ટેશનોને પણ આપણે આપીશું. पिछले दिनों वडोदरा की जिलाधीश शालिनी अग्रवाल के तबादले के बाद अब वडोदरा शहर को नए कलेक्टर आखिरकार मिल गए हैं. आईएएस अधिकारी आरबी बारड ने आज से जिलाधीश के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है. वडोदरा जिलाधीश के रूप में कार्यरत आईएएस शालिनी अग्रवाल को वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज सौंपा गया है. कलेक्टर के खाली पद पर कुछ वक्त के लिए डीडीओ किरण जवेरी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब महिसागर जिले के जिलाधीश के रूप में कार्यरत आईएएस अधिकारी आरबी बारड को वडोदरा का नवनियुक्त जिलाधीश बनाया गया है. ऐसे में जिलाधीश आरबी बारड ने आज अपना पदभार संभाल लिया. इस मौके पर आरडीसी डीआर पटेल, डिप्टी कलेक्टर ख्याति पटेल, प्रांत अधिकारी विजय पटनी, जिला आपूर्ति अधिकारी शैलेश गोकलानी समेत के अधिकारियों की उपस्थिति रही. नवनियुक्त जिला कलेक्टर आरबी बारड वडोदरा की भूमि से काफी परिचित है. वडोदरा में बूडा के सीईओ के रूप में भी वे कार्यरत रह चुके हैं. ऐसे में जिलाधीश के रूप में उनके पदभार संभालने से वडोदरा के विकास कार्यों को तेजी मिलने की संभावना जताई जा रही है. आज रोज वडोदरा कलेक्टर तरीके मारी निमणूक थता हूँ आज चार्ज लीधेलो छे. खास करीने हालनी जे परिस्थिति है पेन्डेमिकनी कोविड-19 एनु वेक्सिनेशन खास करीने जे चाली रह्युं छे एनु आपणी एक अगत्यता छे. जो सौथी वधारे वेक्सिनेशन करावीशुं तो આપણે થર્ડ વેવથી બચી શકીશું. આ ઉપરાંત થર્ડ વેવ આવી શકે એવી શક્યતાને ધ્યાનમાં લેતા આપણે જે તૈયારી કરવાની હોય એ પણ આપણી એક અગ્રતા રહેશે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈ પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થાય તો એને આપણે પહોંચી વળી શકીએ. સાથોસાથ આપણે અત્યારે ચોમાસું ઓલમોસ્ટ શરૂ થઈ ગયું છે તો ચોમાસામાં પણ આપણી જે પ્રિપેર્ડનેસ છે આમ તો કરી જ લીધી હશે અને કરવામાં આવી જશે, પરંતુ એનું સારી રીતે મોનિટરિંગ થાય અને લોકોને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે અને શાંતિથી ચોમાસું આપણું પસાર થઈ જાય એના માટે પણ એક આપણી અગત્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત આપણા જે રૂટીન મહેસૂલી વર્ક અને બીજા જે કામો છે, જુદા જુદા વિભાગો છે એની વચ્ચેનું કોઓર્ડિનેશન એ પણ મારી એક અગત્યતા રહેશે, જેથી કરીને આપણે લોકોને વધારેમાં વધારે મદદરૂપ થઈ શકીએ. गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का आज 66वां जन्मदिन है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र देकर उनकी सराहना की गई. गुजरात के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल का आज 66वां जन्मदिवस है. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एसएसजी अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया. साथ ही एसएसजी के रुक्मणी चनानी प्रसूति गृह में नवजात शिशु और उनकी माताओं को किट वितरण भी किया गया. इस मौके पर विधायक सीमा मोहिले, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, एसएसजी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर की उपस्थिति रही. गुजरात राज्य के नायब मुख्यमंत्री श्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री नितिन भाई पटेल का आज जन्मदिवस है. बड़ौदा शहर में 132 से ज़्यादा कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल के सभी आरोग्य कर्मचारी ने जिस तरह से कोरोना के समय में काम किया है,
और इनके माध्यम से दर्दियों की जो सेवा हुई है, ये सभी आरोग्य कर्मचारियों को सम्मान करने का कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर द्वारा आयोजित किया गया है। बड़ौदा में 10,000 से ज़्यादा आरोग्य कर्मचारी को ये सम्मान पत्र देने से हम इनको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो कामगिरी किया है, जिस तरह से इन्होंने दर्दी के साथ में रह के अपने आप के जान की परवाह किए बिना जिस तरह से इन्होंने काम किया है, वो सही में अभिनंदन के पात्र है और हम उनको शुक्रगुजार अदा करते हैं। एसएसजी हॉस्पिटल में जो नवजात बच्चे हैं, पूरे वार्ड में सभी महिलाओं को किट दिया गया है। पूरे गुजरात में सूरत, अहमदाबाद और गांधीनगर में 366वां जन्मदिन है, इसलिए 366 किट में छोटी सी टॉवेल है, कपड़े हैं, छोटी सी रजाई है और खुशी है कि आज हम लोगों ने नायब मुख्यमंत्री का जन्मदिन मरीजों के साथ बिताया। वडोदरा के सरकारी अस्पताल गोदरी में भी कोरोना वॉरियर्स का भारतीय जनता पार्टी द्वारा नितिन पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सम्मान किया गया और कोरोना वॉरियर्स द्वारा निभाई गई उनकी भूमिका को सराहा गया। नकली नोट का रैकेट वडोदरा शहर में कई बार उजागर होता है, लेकिन इस बार एक कथित पत्रकार और एक नाबालिग नकली नोट बाजार में चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़कर फतेहगंज पुलिस को सौंप दिया गया। छाणी चकतनाका रोड पर एक प्रोविजन स्टोर में 500 रुपयों के नकली नोट चलाने की फिराक में दुकान में सिगरेट लेने गए नाबालिग और भरूच का एक कथित पत्रकार फतेहगंज पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। इस कथित पत्रकार की कार से 27,000 रुपयों के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सत्यना शिखरे साप्ताहिक के पत्रकार की प्रेस लिखी हुई कार के साथ गिरफ्तारी की है। 54 नकली नोट और कार बरामद कर मिनाज नाथा नामक इस कथित पत्रकार और नाबालिग को हिरासत में लेकर फतेहगंज पुलिस ने इन नकली नोटों को कैश किया गया है, उसकी जांच शुरू की है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। I'm the joy. युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। वीएनएम न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी। वीएनएम टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट। तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, वीएनएम टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर। वडोदरा में पिछले कई दिनों से बरसाती माहौल छाया हुआ है और इस बरसाती माहौल में जमीन से सांप इत्यादि के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। वडोदरा में कुछ दिनों से बरसाती माहौल छाया हुआ है और ऐसे में शहर के अलग अलग इलाकों से कई सरीसृप जमीन से बाहर निकल रहे हैं। शहर में पिछले 16 वर्षों से सांप पकड़ने वाले हेमंत वढवाणा और उनकी टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों से 11 सांपों का रेस्क्यू किया है, जो अलग अलग प्रजाति के हैं। वहीं एक कौवे और चील को भी इस संस्था ने रेस्क्यू किया है। सुभानपुरा की एसटी कॉलोनी से टीम रिवॉल्यूशन के स्वेजल व्यास और हेमंत वढवाणा की टीम द्वारा एक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया। यहां एक बड़ा सा सांप दिखाई पड़ने पर लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन सांप के सुरक्षित रेस्क्यू से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। बारिश के मौसम में घरों के आसपास सांप, मगरमच्छ जैसे वन्यजीव अक्सर देखे जाते हैं। ऐसे में टीम रिवॉल्यूशन के स्वेजल व्यास का 990484 41108 या फिर हेमंत वढवाणा का 9925058137 पर संपर्क करने को कहा गया है। सौराष्ट्र के कई जिलों में कल रात अंधेरे में आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी गई, जिससे लोगों में डर के साथ साथ हैरत भी देखी गई।
राजकोट जिला के उपलेटा, धोराजी और अन्य कई गांवों में रात्रि के दौरान आसमान में चमकती हुई लाइट दिखने से लोगों में आश्चर्य के साथ डर भी देखा गया। सोशल मीडिया में भी लोगों ने इस तरह की वीडियो और तस्वीरें अपलोड की, जिससे फौरन ये बात सभी जगह फैल गई। मामले की जांच में पता चला कि जामनगर की तरह समाणा गांव में भी एयरबेस है और एयरबेस के फाइटर जेट विमान वहां से गुजर रहे थे। उसी के चलते जोरदार धमाके और रोशनी दिखाई पड़ रही थी, जिससे डरकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ लोगों ने घटना के वीडियो भी बना लिए। कुछ ऐसा ही देवभूमि द्वारका जिला के भाणवड़ में भी देखा गया, जहां तेज धमाके के साथ आसमान में रोशनी दिखाई पड़ने से लोगों में भय का माहौल देखा गया। भरूच के गांव में जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को राजबाड़ी पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई की है। भरूच जिला के सारसा गांव के पीछे झाड़ियों में जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को राजबाड़ी पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 जुआरी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। पूर्व सूचना के आधार पर राजबाड़ी पुलिस ने यहां छापेमारी की और 8 लाख से ज्यादा का मुद्दामाल भी बरामद किया है, जिसमें नगद, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और कार मिलाकर 8,57,720 रुपयों का मुद्दामाल पकड़ा गया है। मामले में राजेश वसावा, दीपक वसावा, शुक्ल वसावा, सुरेश वसावा, दशरथ वसावा गिरफ्तार हुए हैं, जबकि जीतू वसावा और शैलेश वसावा पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। पिछले 1.5 वर्ष से चल रहे कोरोना काल के चलते बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर में महिलाओं के लिए कार्यरत क्रिएटिव ग्रुप ऑफ वुमेन द्वारा एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिएटिव ग्रुप ऑफ वुमेन द्वारा महिलाओं में बढ़ रहे तनाव को दूर करने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 45 वर्ष की आयु से कम और 45 वर्ष की आयु से ऊपर की महिलाओं के लिए 2 हिस्सों में कंपटीशन आयोजित की गई। कॉमेडी, डांस और डायलॉग ऑफ फिल्म एक्टर जैसी 2 कैटेगरी में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत करते हुए अपना हुनर दिखाया और कोरोना काल से फैली हुई नेगेटिविटी को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश की। क्रिएटिव ग्रुप ऑफ वुमेन की अध्यक्षा डॉक्टर किरण गंजू की अगुवाई में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत करते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 4थे वर्ग के कर्मचारियों ने आज वडोदरा महानगर पालिका के मेयर को आवेदन देकर उनकी मांगों पर ध्यानाकर्षण कराया। 29 વર્ષથી ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે। 3-3-92માં 1 વર્ષનો પ્રોબેશન પીરિયડ આપ્યા બાદ હાઈકોર્ટમાં અને લેબર કોર્ટમાં ગત 19 ફેબ્રુઆરી 2019માં ચુકાદો આવ્યો હતો કે સદર કર્મચારીઓને 720 દિવસ કાયમ કરવા અને એનો ઠરાવ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ કરી અને કોર્પોરેશનમાં મોકલી આપેલ છે, પરંતુ ગત સામાન્ય સભામાં મેયર શ્રી જિગીશાબેન શેઠે અમારો ઠરાવને મુલતવી કરી દીધેલો છે। તો આજરોજ અમે મેયરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે અમારો જે ઠરાવ શિક્ષણ સમિતિમાંથી આવેલો છે એ ઠરાવ આપ સામાન્ય સભામાં લઈ અને પાસ કરો અને 29 વર્ષથી જે કર્મચારીઓ કામ કરે છે એને કાયમ કરો, એવી અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। झगड़िया जीआईडीसी की एक कंपनी के कामदार वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से हड़ताल पर है, लेकिन प्रशासन है कि मामले की सूध लेने के लिए तैयार नहीं। झगड़िया जीआईडीसी की वर्धमान एक्रेलिक लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले कामदारों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से कामदारों ने 2 महीने से हड़ताल कर रखी है, लेकिन अब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई है। कंपनी के अन्य कर्मचारियों के वेतन में हर वर्ष बढ़ोतरी होती है, लेकिन इन कामदारों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से वर्धमान एक्रेलिक लिमिटेड कंपनी के कामदार भूख हड़ताल पर उतरने का मन बना रहे हैं। झगड़िया जीआईडीसी में आवेल वर्धमान एक्रेलिक्स लिमिटेड में हूँ छेल्ला 3-2 वर्षथी टेक्निशियन तरीके कार्य करूँ छूँ અને અમારે છેલ્લા 2 મહિનાથી હડતાલ ચાલુ છે ને મેનેજમેન્ટવાળા અમારે માગણીઓને સંતોષવા નહીં આવી તો હજુ પણ આગળ હડતાલ ચાલુ રહેશે। તમારી શું શું માંગણી છે? અમારી માગણીઓમાં અમારે 2 વર્ષથી અમારો ઇન્ક્રીમેન્ટ જે આપે છે પગાર વધારો તે આપ્યો નથી
સ્ટાફવાળાને ને એમનો વધારો આપી દે છે, પણ અમે વર્કરો અને ટેકનિશિયનોને હજુ સુધી વધારો નહીં આપ્યો. અને અમારે બીજી માંગણી એવી છે કે કોરોના મહામારીમાં અમોને અને અમારા ફેમિલીને જે પણ મેડિકલ ક્લેમ મળે તે મળવો જોઈએ, પણ એમાં પણ સંતોષકારક હજુ અમને કોઈ માંગણી નહીં મળી. અને અમારે જે હડતાલ પર છે 2 મહિનાથી, તેનો પગાર પણ અમને 4700 આપવા તૈયાર નથી. અમે અમના જેમ તેમ કરીને અમારું પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. વર્ધમાન એક્રેલિક કંપની જગ્યા JDCમાં હું યુનિયનના પ્રમુખ તરીકે છેલ્લા 13 વર્ષથી નોકરી કરું છું અને 2 મહિનાથી અમે હડતાલ ઉપર છે, જે 5 માંગણીઓને લીધે જે સંતોષવામાં નહીં આવી એના લીધે અમે હડતાલ પર હજુ જ્યાં સુધી સંતોષવામાં ના આવે ત્યાં સુધી હડતાલ ચાલુ રાખવામાં આવશે. 2 મહિનાથી ઘરે છે તે ઘર પરિવાર ચલાવવું બી ઘણું મુશ્કેલ થઈ રહેલું છે. તેમ છતાં બી કંપનીના સત્તાધીશો હજુ સુધી કોઈ વાત વ્યવહાર કે મીટિંગ કરવા રાજી નથી અને અમને ઘરે હજુ બેસવાની ફરજ પડી છે. एक और देश भर के लोग कोरोना महामारी के चलते आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहे हैं और ऐसे में केशोद नगर पालिका द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, जिसका कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया गया. जूनागढ़ के केशोद में नगर पालिका द्वारा किए गई टैक्स बढ़ोतरी पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. इस मामले कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को लिखित में शिकायत करते हुए टैक्स बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है. दरअसल केशोद नगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की बढ़ोतरी किए जाने से लोगों में रोष का माहौल है. मामले पर आवाज उठाते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष समीर पांचाणी, नगर पालिका के विपक्ष नेता अजीत सिंह वेगड़े समेत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ही महामारी से जूझ रहे लोगों पर टैक्स का और बर्डन नहीं डालने की मांग की है. આજે અમારી સાથે કેશોદ કોંગ્રેસની સમગ્ર ટીમ, કેશોદ તાલુકા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ ખટારિયા, આપણા વિરોધ પક્ષના નેતા અજીતભાઈ વેગડ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ધર્મિષ્ઠાબેન કમાણી તેમજ સમગ્ર કોંગ્રેસની ટીમ આજે જે કેશોદ શહેરમાં કોરોનાની આ મહાકાળમાં પણ જે 10% સુધીનો વેરો વધારવામાં આવ્યો છે તેના સંદર્ભે આજે અમે ચીફ ઓફિસર સાહેબને એક આવેદનપત્ર પાઠવી અને રજૂઆત કરી છે કે આવતા દિવસોમાં જો આ 10% વેરો પરત કરવામાં નહીં આવે અને જે ગત વર્ષનો વેરો એ સંપૂર્ણ 2020-21નો વેરો જે સંપૂર્ણપણે માફ કરવામાં આવે, કારણ કે અત્યારે જે શહેરની જનતા છે એ કોરોનાના હિસાબે આર્થિક સંકળામણને કારણે દુવિધા અનુભવી રહી છે. ત્યારે આજે નગરપાલિકામાં 30 જેટલી સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખોબલે ને ધોબલે આપી છે, ત્યારે તેમનું પરિણામ આજે શૂન્ય આવ્યું હોય એવું આજે નગરજનોમાં પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. અને 10%નો જે વેરો વધારવામાં આવ્યો છે તેના સંદર્ભે જો આ વેરો 3 દિવસમાં માફ કરવામાં નહીં આવે, રદ કરવામાં નહીં આવે તો 3 દિવસ પછી અમે ઉપવાસ અને પ્રતિક ઉપવાસના કાર્યક્રમો પણ આપીશું. સભાખંડમાં 2-3 દિવસ અગાઉ જ કેશોદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનની મિટિંગ કેશોદ નગરપાલિકાના સભાખંડમાં થાય છે એવી વાત જાણવા મળી. ત્યારે આજે અમે ચીફ ઓફિસર સાહેબને પણ રજૂઆત કરી છે કે જો આ સભાખંડમાં કોઈ પાર્ટીની સંગઠનની મિટિંગ ન થવી જોઈએ અથવા તો કોંગ્રેસ પક્ષને પણ સંગઠનની મિટિંગ કરવા દેવી જોઈએ. વધારે લઈ લીધો લોકો પાસે છે કે નથી એ તો પૂછો. તમે જઈને પૂછ્યું એરિયામાં? આ તો તમે બસ એક આપણે 30 સીટ આવી ગઈ, હજી આપણે 35 લઈ. पंचमहाल के एक गांव में तेल के डिब्बे भरे हुए गोदाम में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें 155 तेल के डिब्बों की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. पंचमहाल के वेजलपुर पुलिस थाना हद इलाके में खरसालिया चौकड़ी निकट तेल के गोदाम में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें गोदाम का दरवाजा तोड़कर तस्करों ने 155 तेल के डिब्बों की चोरी कर ली. ये चोरी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. पिकअप वैन लेकर आए करीबन 4 जितने अज्ञात लोगों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी तफ्तीश वेजलपुर पुलिस कर रही है. इस इलाके में पिछले कई वक्त से चोरी की वारदातें बढ़ रही है. ऐसे में पुलिस की रात्रि पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं. वडोदरा के आजवा निमेटा रोड पर सिग्मा इंस्टीट्यूट है और यहां विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मोरियन स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया. विश्व योग दिवस पर देश भर के साथ साथ विदेशों में भी तरह तरह के आयोजन के जरिए मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करने की सभी को प्रेरणा दी गई. वडोदरा के सिग्मा इंस्टीट्यूट के कॉलेज कैंपस में मोरियन स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा योग सभा आयोजित की गई. गुजरात राज्य योग बोर्ड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुनील पटेल ने
कोरोना काल में उपयोगी ऐसे आसन और योग क्रिया छात्रों को समझाए, जिसका लाभ मॉरियन स्पोर्ट्स एकेडमी के जूनियर क्रिकेट खिलाड़ियों और सिग्मा के छात्रों ने लिया। कार्यक्रम में मॉरियन स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच, कोऑर्डिनेटर और संस्था के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर श्रेया शाह और कॉलेज के प्रिंसिपलों ने शिरकत की। अतिथि विशेष के रूप में बीसीसीआई की एपेक्स कमेटी के अमर पेटीवाला ने भी उपस्थित रहकर छात्रों को योग करने की प्रेरणा दी। राजपारडी पुलिस ने चोरी के 11 मोबाइल फोन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। झगड़िया के राजपारडी पुलिस थाने के पीएसआई जेबी जादव उनके स्टाफ के साथ राजपारडी टाउन में गुडलक होटल निकट फूड पेट्रोलिंग में थे। उस दौरान एक संदिग्ध शख्स की जांच में 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए। शख्स के पास मोबाइल का बिल भी नहीं था। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर 45,000 रुपयों की कीमत के ये मोबाइल फोन चोरी के होने की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर झगड़िया तालुका के दुमालपुर गांव के किशन वसावा को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। किसान अपनी फसल सरकार को बेचते हैं और ऐसे में राजकोट जिला के धोराजी में काफी दूरी पर गेहूं का बिक्री केंद्र बनाया गया है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। राजकोट जिला के धोराजी में गेहूं खरीदारी केंद्र पर दूर दूर से आने वाले किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को खरीद केंद्र तक पहुंचने के लिए चुकाना पड़ रहा किराया उन पर दोहरी मार लगा रहा है। धोराजी और उपलेटा दोनों तालुका के किसानों को गेहूं बेचने के लिए धोराजी केंद्र तक जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। पहले ही महामारी से परेशान किसान इस मसले सरकार से नाराज है और उचित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। હું અહીંયા ધોરાજી કેન્દ્રમાં ઘઉં લઈને આવ્યો છું। મારે આ કિલોમીટર વધારે થાય અને 4,000 રૂપિયા ભાડું થાય અને આના કરતાં જો ઉપલેટા કેન્દ્ર રાખવામાં આવે તો 52 ગામડાઓને ફાયદો થાય। સરકાર પાસે એ વિનંતી છે અમારે। અત્યારે શું તકલીફ પડે તમને? અત્યારે આ વરસાદના હિસાબે અહીંયા પૂગવું તો ખરું ને। વરસાદના હિસાબે કાગર હોય ન હોય ઢાંકવા પરલી કરી જાય તો અહીંયા ઝંઝટ જ થવાની છે ને। માલ બગડે ખરો? માલ બગડી જાય ને, વરસાદ આવે એટલે બગડી જવાનો। સરકાર પાસે એ જ કે ઉપલેટા કેન્દ્ર આપી દે ને માલ લેવામાં ઘઉંનો, એટલું જ આપણે। સરકારમાં જે ઘઉં નોંધણી કરાવી હતી તે 3જા મહિનામાં હજી આજ સુધી એની કોઈ વાવડ આવ્યા નથી। ગઈકાલે રાજકોટથી ફોન આવ્યો હતો કે તમારે ધોરાજી ઘઉં લઈને આવવાનું છે। એને સ્થળને હાથે પૂછ્યું તો કાંઈ નહીં, ધોરાજી અંબિકા મિલ એવું કહીને મૂકી દીધું, તમને મેસેજ આવશે। મેસેજને સાંજ સુધી રાહ જોયા રાખ્યા, કોઈ પણ જાતનો મેસેજ આવ્યો નથી। અને સાંજે પછી અહીંયા અમારા છોકરો છે પોલીસમાં એને તપાસ કરવા કીધું તો એ કે આજને જ ઘઉં લઈને જવાનો છે। અમારે 1.5 ઇંચ વરસાદ થયો, કોઈ ટ્રેક્ટરવાળા મળ્યા નહીં અને ઘઉં માટે અમારે આજ રૂબરૂ અહીં તપાસ કરવા આવવી પડી। અહીંયા કોઈ ભાવ પૂછતા નથી, એમ કે તમારે ઉપલેટા ખરીદી ચાલુ કરાવી જાય। હવે અમારે ત્યાંથી આજથી 35-40 કિલોમીટર થાય છે। 40 કિલોમીટરમાં વાહન ગોતીને લઈને આવવું અને રાતના અમે ઘઉં ભરીએ તો અહીંયા અમે બપોરે ભૂગીએ, તો આ વ્યવસ્થા ઉપલેટા તાલુકામાં ગમે એમ કરીને થવી જોઈએ। અમારા સરકારમાં જે ઘઉંની નોંધણી કરાવી છે, ઘઉં વેચવા માટેને હેરાન થાય છે। અમે ઉપલેટા તાલુકાના જાહેર ગામથી આવી છીએ અને કોઈ પણ હિસાબે અમારા ઉપલેટા તાલુકામાં ઘઉંનું વેચાણ ચાલુ થવું જોઈએ। पिछले वर्ष भी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर काफी असमंजस का माहौल था और इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसी बीच 1 महीने बाद आयोजित होने वाली रथ यात्रा की तैयारियां गुजरात के सभी मंदिरों में कर दी गई है। हर वर्ष भावनगर में आषाढ़ महीने की दोज को भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जो भारत में 3रे नंबर की और गुजरात में 2रे नंबर की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। रथ यात्रा के आयोजन के उपलक्ष्य में 11 के दिन भगवानेश्वर महादेव मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव समिति ट्रस्ट भावनगर द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से 36वीं रथ यात्रा का आयोजन 12 जुलाई 2021 को किया गया है। इसी उपलक्ष्य में मंदिर ट्रस्ट द्वारा रथ यात्रा के 1 महीने पहले ध्वजारोहण और कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते मर्यादित रूप से इस ध्वजारोहण का आयोजन हुआ, जिसमें सीमित संख्या में ट्रस्ट के सदस्य और श्रद्धालु जुड़े।
वीएनएम न्यूज बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट हर घंटे लगातार आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।